नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूं, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, आज का जो कंटेंट है वो हमारे कानून पर है। इस समय जो कानून है, और मैं समझता हूं, देखो मेरा अपना मानना है, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि मैंने कहीं से कोई चीज की जानकारी ली है। मैं तो अपने विवेक से खुद ही सोच रहा हूं कि कानून लोगों ने अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर बनाए होंगे। मसलन अब आप देखो, मेरे को अचंभा होता है कई बार, आप भी अचंभा आपको भी होता होगा। 7 साल के बच्चे का तो टिकट ट्रेन में बस में लगता है पूरा। 7 साल का बच्चा वो तो वयस्क माना जाता है, साहब पूरी सीट लेगा वयस्क। और 17 साल का बच्चा यदि बलात्कार कर दे तो नाबालिग है साहब, नाबालिग है साहब, ये तो नाबालिग है। ये कौन सा कानून था, ये कौन सा सिस्टम था, समझ में नहीं आया। ट्रेन में भी आप देखो 2 तरीके के कानून बना दिए। बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपए का जुर्माना या 6 माह की सजा। यानी कि 2 तरह के लोग हैं ना। पैसे वाला तो यूं देगा 500 का नोट, ले जुर्माना, और जो गरीब है तू चल भाई ससुराल। ये कौन सा सिस्टम है? यह मतलब 2 तरीके के कानून बने हैं। देखो 2 तरीके की व्यवस्थाएं हुई हैं यहाँ। 2 तरीके की व्यवस्थाएं, इट मीन्स आदमी ने अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर कानून बना दिए। अब एक देखिए, एक चीज और है। जितने भी बड़े क्लब हैं, जितने भी बड़े वीआईपीओ के क्लब हैं, बड़े बड़े क्लब हैं पैसे वालों के, ढक्कन छाप का तो कोई क्लब ही नहीं होता। पैसे वालों का जो क्लब है उसका देखो, क्लब में यदि आप जुआ खेल रहे हो, वाही वाही होगी, शौक। क्लब में आपने लिटिल लिटिल लवली लवली सी लगा ली तो अरे साहब पैसा। वही काम यदि आपने कहीं सर्किल पर कर लिया या कहीं पार्क में कर लिया, जुआ खेलते तो पुलिस पकड़ लाएगी। जुआ खेलते हुए 4 पकड़े, अब उनको नहीं, उनको पकड़ ही नहीं सकती। क्यों? उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बड़ी शानदार कर रखी है। जुआ वो भी खेल रहे हैं, लवली लवली वो भी लगा रहे हैं घूंट, लेकिन नहीं पकड़ सकती। अब यहां ये चीज हुई, यदि कानून है तो फिर सबके लिए बराबर हो। वो जुआ वहां खेल रहा है वीआईपी तरीके से, उन पर भी कार्रवाई हो। लेकिन यहां है कि उनको छूट है जी, उनको छूट है, यहां फंसो तुम। अब आप देखो, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर हम लोगों ने कानून की व्यवस्थाएं की है। और मैं समझता हूं इसका कहीं ना कोई बेनिफिट लिया जा रहा है। बेनिफिट इस चीज का लिया जा रहा है। मसलन अब जैसे मैं आपको बताऊं, महिला के साथ रेप हो गया, ठीक है, समझना आप, देखो बहुत गहराई की बात बता रहा हूं मैं। आप छोटी सी बात है पर आप बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा कि यार वास्तव में बड़ी गहराई की बात है। देखिए, महिला के साथ रेप हो गया, आप महिला का नाम प्रकाशित और प्रसारित नहीं कर सकते, कानूनन जुर्म है। क्यों? उसकी लज्जा भंग होती है, समाज में उसका एक वो है। और जो हनी ट्रैप में पुरुषों को फंसाया जाता है, उसको ऐसे 1 मिनट में फोटो सहित आता है उसका, हनी ट्रैप में फंसे फलाना सिंह जी। उसके चक्कर में वो बेचारा हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज नहीं कराता, और महिलाएं इस चीज का बेनिफिट उठाती हैं, दलाल इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं, और उस आदमी को अंततः वो आदमी पीड़ित साबित होता है। उसको पैसा देना पड़ता है मनचाही, जो वो उसको जिस तरीके से वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो यहां देखिए, यहां कानून दूसरा हो गया, यह कानून दूसरा हो गया। महिला का नाम नहीं ले सकते, लज्जा भंग हो जाएगी, और आदमी की कोई वो नहीं है। लेकिन कानून बना दिए अपने तरीके से, हनी ट्रैप में फंसने वाले आदमी की फोटो आ जाती है, नाम प्रकाशित हो जाता है, महिला का नहीं होता। महिला इस चीज का बेनिफिट भी ले लेती है, पुरुष नहीं ले पाते। पुरुष को इस चक्कर में हनी ट्रैप के मामले मैं आपको अनगिनत बता दूं, लेकिन वो दर्ज इसलिए नहीं कराते क्योंकि उनका भी उजागर हो जाएगा वो मामला। बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि कानून बने तो कानून बने एक, और वो सब पर लागू हो, सब पर लागू हो, सब पर लागू हो। जैसे सिखों के गुरुद्वारे में एक चीज देखने को मिलती है बढ़िया वाली, कि अरबपति आदमी जिस पंगत में बैठ के खा रहा है ना, वहीं उसके जस्ट बगल में रिक्शा वाला भी खा रहा है। वहां कानून एक है, वहां कोई वीआईपी ट्रीटमेंट का पार्ट ही नहीं है। आप तो पंगत में बैठो, सब बैठो, ये रोटी राम की है और तुम राम के हो। मतलब वहां एक सिस्टम है कि वहां कानून इस तरीके का है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि यदि
चलिए खैर कोई नहीं, अपनी अगली वीडियो में फिर बताऊंगा मैं आपको वास्तव में धर्म कहाँ है, तो अगली वीडियो जरूर देखना। अपनी अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।